नमस्ते दोस्तों, अब जानेंगे स्टीफन हॉकिंग के अगले अपने जिंदगी के पड़ाव के बारे में। उनका करियर और उनकी पर्सनल लाइफ कैसे थी। 1963 में 21 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग की सेहत बिगड़ने लगी। स्टीफन की बिगड़ती हालत देखकर उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पे उनकी जांच की गई और जांच करने के बाद उनको एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है ये साबित हुआ। इस बीमारी का कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है। इसमें शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद करते हैं। उस वक्त स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1965 में अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स था। अब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के बेमिसाल करियर के बारे में। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे। इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ पे कार्य किया। 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं वहां पे वो दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया। 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया। 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है, और इस पद पर उन्होंने 2006 तक कार्य किया। अब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के महत्वपूर्ण खोज के बारे में। सिंगुलैरिटी का सिद्धांत 1970 में उन्होंने दिया। ब्लैक होल का सिद्धांत 1971 से 74 में उन्होंने दिया। उसके बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी 1982 में, यूनिवर्स का वेब फंक्शन पर मॉडल 1983 में, स्टीफन हॉकिंग की ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित टॉप डाउन थ्योरी 2006 में उन्होंने दी। अब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के पुरस्कार और सम्मान के बारे में। स्टीफन हॉकिंग के पास 13 डिग्रियां थी। 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडम्स पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद इन्होंने 1975 में एडिंगटन पदक और 1976 में मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज मिला था। हेनीमन पुरस्कार हॉकिंग को 1976 में मिला था। इस पुरस्कार को पाने के बाद इन्हें 1978 में अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल भी मिला था। 1985 में हॉकिंग को RAS गोल्ड मेडल और 1987 में डिराक मेडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल भी दिया गया था। इसके बाद 1988 में इस महान वैज्ञानिक को वुल्फ पुरस्कार भी दिया गया था। 1989 में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड भी हॉकिंग ने अपने नाम किया था। इस अवार्ड को मिलने के कुछ समय बाद इन्होंने एंड्रयू जेमेंट अवार्ड भी पाया था। नाइलोर पुरस्कार और लेक्चरशिप 1919 में भी इनको दिया गया। 1919 में जो अगला पुरस्कार इन्हें मिला था उसका नाम लिलाइनफेल्ड पुरस्कार था, और रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की तरफ से इसी साल इन्हें अल्बर्ट मेडल भी दिया गया था। ऊपर बताए गए अवार्ड के अलावा इन्होंने कोपले मेडल 2006 में, प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 में, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज 2012 में और BBVA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड 2015 में पाए गए थे। अब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के निजी जीवन के बारे में। 1965 में हॉकिंग ने जेन वाइल्ड से शादी कर ली थी। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे। इनके नाम रॉबर्ट, लूसी और तिमोथियस थे। 1995 में हॉकिंग ने दूसरी शादी इलेन मेसन से की थी। अगली बार जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव के बारे में। धन्यवाद।